आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस बदलने वाला है। पीएमओ साउथ ब्लॉक से नए सरकारी परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर के अंदर ही करने वाले हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री का ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय ये होंगे। मतलब वहां पर एनएसए भी बैठेंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी बैठेंगे। तीनों का दफ्तर जुड़ा हुआ होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने इस परिसर को बहुत आधुनिक, डिजिटल, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस किया गया है। और आजादी के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो उसका पता जो है वो बदलने वाला है। बहुत ये दारा शिकोह रोड पर है। 2.25 लाख वर्ग फुट एरिया के अंदर इसको बनाया गया है। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत जो है वो बताई गई है। और आज शाम को प्रधानमंत्री जो है एक स्पीच भी वहां से देंगे। फिलहाल वो सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और 2, ये 1:30 बजे का ही समय था जब उनको इसका इनॉग्रेशन करना है। और इसमें कुल 3 इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1 जहां पर पीएमओ होगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इनके ऑफिसेज होंगे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक दोनों खाली कर दिए गए हैं। अब वो युगे युगीन संग्रहालय एक वहां पर म्यूजियम बना दिया जाएगा। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और भी कुछ विभाग जो है उनके ऑफिसेज वहां पर जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये साउथ ब्लॉक में एक आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो है मेरे ख्याल से आज होनी है, कल नहीं, आज एक आखिरी बैठक जो है साउथ ब्लॉक में होगी। पुरानी पार्लियामेंट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन के आगे आप देखते हैं रायसीना पहाड़ी पर जो बनी हुई है वहां पर। और ये जो नया पीएमओ है उसकी तस्वीरें हैं। तो कितना अंतर है सर नए और पुराने में? बहुत फर्क है। एक तो ये है नया पीएमओ। हाँ, अपडेटेड कहना चाहिए इसको। मतलब कि कुछ लोग कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, ये नहीं, लेकिन वो अपडेटेड है। एक बड़ा बदलाव ये है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो राष्ट्रपति भवन के कैंपस में बैठते थे पहले। उनका ऑफिस राष्ट्रपति भवन के राइट में था जहाँ पर राष्ट्रपति बैठते। उसको भी इसमें शामिल कर लिया। एनएसए का ऑफिस तो पहले भी पीएमओ में ही हुआ करता था। उस समय फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर होता था जब जो साउथ ब्लॉक में बना हुआ था। अब एक बड़ा बदलाव किया गया और एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बातचीत हो सकती है कि उस पर काम हो। और डिजिटल है, अपडेटेड है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत करनी हो, एनएसए के साथ जो बात करनी हो, जो अभी तो मतलब उसकी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो झगड़ा राहुल जी ने खड़ा किया नरवणे साहब की किताब को लेकर कि वो जो 2.25 घंटे लगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर तो सब एक साथ ही बैठेंगे तो तुरंत फैसला भी किया जा सकता है, क्योंकि एनएसए की बैठक, एनएसए का ऑफिस वहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस वहीं है, तो तुरंत बातचीत की जा सकती हो मेरे ख्याल से। और प्रधानमंत्री जी को जितना समझते हैं वो हर चीज को अपडेटेड तरीके से और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं उस पर काम, कॉम्प्रिहेंसिव, सारी जरूरतों को देखते हुए ये बनाया गया। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे तो फिर इस पर आप लोग और बात करें। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी बनी थी सर, उसको आज 95 ईयर्स हो रहे हैं। तो आज ही प्रधानमंत्री शिफ्ट कर रहे हैं 13 फरवरी के दिन, जब 13 फरवरी 1931 को जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और तब से ये सत्ता का केंद्र लगातार बना रहा। मतलब 95 ईयर्स हो गए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का प्रधानमंत्री कार्यालय का। प्रधानमंत्री कार्यालय जो मैंने कवर किया था बहुत, मतलब हमें भी लगता रहा कि छोटा है। मतलब बेसिकली रिसेप्शन की स्पेस नहीं थी, कैबिन्स छोटे थे। ये बहुत भव्य बनाया गया है मतलब प्रधानमंत्री ने। और जो प्रधानमंत्री मोदी को सुविधाएं चाहिए उसके अंदर एक प्रधानमंत्री के रूप में कैबिनेट सचिव वहाँ, सेक्रेटरी वहाँ बैठेंगे, एनएसए वहाँ बैठेंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जितने अधिकारी हैं जिनसे प्रधानमंत्री को लगातार टच रहना पड़ता है, तो पास में ही बैठेंगे। तो एक फ्लोर में सब आ जाएंगे, तो इमीडिएट उनकी बातचीत अगर करना है तो तुरंत वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मतलब अनवेल करना है उनको, बेसिकली सेवा तीर्थ नाम जो है वो अनवेल करेंगे।